अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। मैं आपके साथ अभी से क्यूए सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कल की असाइनमेंट अहम थी, तो अगर किसी को कोई इशू आया हो, कोई असाइनमेंट करने में कोई दुश्वारी है, तो आप अभी से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जितनी देर में मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते, हम इतनी देर में कुछ हिस्सा लेक्चर का स्टार्ट में ही क्यूए कर लेते हैं। डिटेल क्यूए सेशन एंड में होगा। मैंने इनविटेशन लिंक की पोस्ट क्रिएट कर दी है। और कमेंट्स में भी ऐड कर दिया लिंक। चलिए, अमानुल्लाह साहब ने कर लिया असाइनमेंट, बहुत अच्छी बात है। जी, बाकी जिन लोगों ने असाइनमेंट कर लिया है वो तो ठीक है। जिन लोगों को कुछ मसाइल आए, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, कुछ एरर्स आना शुरू हो गए जिनको वो रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो वो लोग अब से लाइव आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, जब तक के मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन नहीं कर लेते। जिन लोगों को असाइनमेंट में कोई दुश्वारी आ रही है उनके लिए क्यूए सेशन में स्टार्ट कर दिया। आप लोग इनविटेशन लिंक ग्रुप से ले सकते हैं, कमेंट्स में भी मौजूद है, और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कल की असाइनमेंट से रिलेटेड। क्योंकि ये जो आजकल असाइनमेंट्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा आपस में लिंक्ड हैं। आज की टास्क कल वाले टास्क पे डिपेंडेंट है, जो आज हमें करेंगे। इसी तरह कल का टास्क तो इसलिए आज वाला टास्क स्टार्ट करने से पहले कल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। जी, वो उमैर का एक क्वेश्चन है कि कल हमने रिक्वायर्ड का टास्क उधर से हटाया था। एक्चुअली हमने डेटाबेस जब क्रिएट किया था तो प्रोफाइल इमेज नहीं की एक कॉलम नहीं बनाया था वहाँ पे। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन और आपको दिखाता हूँ कि डेटाबेस में हमने जब स्टूडेंट का वो कॉलम बनाया तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमने प्रोफाइल इमेज लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा। इट मीन कि हमने प्रोफाइल इमेज को डील नहीं करना। तो अगर हमने प्रोफाइल इमेज को भी डील करना हो तो हम फिर उसको ऊपर फाइल वाले एट्रीब्यूट से रिक्वायर्ड हम ना हटाते और हम प्रोफाइल इमेज भी उसी वक्त ले लेते। तो चूँकि हमने एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी, तो इसलिए हमने फाइल वाली ऑप्शन को ख़त्म कर दिया।
और वो डिज़ाइन में मौजूद थी। हमने जो डिज़ाइन ऑनलाइन हासिल किया था उसमें वो ऑलरेडी मौजूद थी। हम ज़रा सिंपल चीज़ों को लेकर चल रहे थे, तो इसलिए मैंने फाइल वाली ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हमने फाइल अपलोड करवानी होती, प्रोफाइल इमेज भी उस वक्त में हमने लेना होता, तो हम ज़रूर ऐसा करते, लेकिन वो चूँकि रिक्वायर्ड नहीं था, हमने उसको ख़त्म कर दिया। जी, कनेक्शन सक्सेसफुली के बाद आपको समझ में नहीं आया, तो इसका आसान हल तो ये था कि आप दोबारा से उधर से लेक्चर देख लें कल का। कोई एरर आया तो मैं आपको बताऊंगा, कल का लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चंद लाइनें कोड की हैं, आपको समझ में नहीं आया, बगैर समझे उन लाइनों को कॉपी करें और उनको एग्जीक्यूट करें। अगर वो आपका कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो बस इतना समझना काफ़ी है, और अगर नहीं एग्जीक्यूट होता तो फिर आप मुझे बताएं। उसके बाद 3 लाइनें थी, 3-4 लाइनें हमने लिखी थी। एक लाइन में हमने कनेक्शन के बाद हमने क्यूरी लिखी थी, क्यूरी लिखने के बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट किया था और यूज़र को एक मैसेज दिखाया था। ये 4 लाइनें हमने लिखी थी कोड की। तो 4 लाइनें आप लिख लें, लिख के उसको एग्जीक्यूट करें। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और डेटाबेस में एंट्रीज जाना शुरू हो जाती हैं तो इट मीन्स आप समझ गए हैं। और अगर आपके एंट्रीज नहीं जा रही, कोई एरर्स आ रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं। आपको समझ में नहीं आई, मैंने कहा वो कल का लेक्चर दोबारा आपके पास अवेलेबल है, उसका सलूशन मौजूद है। तो अगर मैं वो समझाने लगूंगा दोबारा से तो 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आपने किया होगा, आधा किया होगा, बीच में कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो वहां से फिर मैं आपको समझा सकूंगा। कंप्लीट डिटेल ज़रा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने दोबारा उसको बोल दूँ। लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको समझ सकते हैं, उसके लिए गुजारिश है कि उसको वहीं से ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कल का लेक्चर आपके पास अभी अवेलेबल है, तो वो 15 मिनट का लेक्चर लास्ट वाला आप फिर देख लीजिएगा। तो मेरे साथ ये देखिएगा, ये सारे कॉलम्स हैं हमारे पास डेटाबेस के। यहाँ पे प्रोफाइल इमेज अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमने प्रोफाइल इमेज चाहिए होता तो यहाँ पे उसकी भी एक एंट्री हम करते, प्रोफाइल इमेज। तो प्रोफाइल इमेज फिर यहाँ पे उसका पाथ डालते, तो इसलिए हमने उसको ऑप्शनल भी नहीं किया, हमने उसको सर इधर डिस्कार्ड कर दिया। चाहिए तो ये था कि मुझे उसको डिलीट कर देता, लेकिन मैंने उसको डिलीट नहीं किया। जावेद साहब, आप कोशिश कीजिएगा कल का लेक्चर आखिरी 10 मिनट दोबारा सुन लीजिएगा, वो कुछ मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दोबारा दोहरा दूँ आपके लिए 1-आध मिनट में, फिर हम आगे चलते हैं। काफ़ी लोगों ने मैं ज्वाइन कर लिया, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत अहम आजकल के टॉपिक्स हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे एक मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया हुआ था, कनेक्शन। ये कनेक्शन के लिए कोड लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक कनेक्शन है। और उसके बाद यहाँ से आगे ये कनेक्शन को चेक किया हमने, और ये सक्सेसफुल मैसेज जो आपको समझ में आया, ये इंसर्ट क्यूरी है। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन, हाँ स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, तो आपको नजर आ रहा होगा, ये इंसर्ट की क्यूरी है। इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं थी। हमने ये इंसर्ट की क्यूरी वहां से कॉपी की थी डेटाबेस से, डेटाबेस में जाके वहां से इंसर्ट की क्यूरी कॉपी की थी। उम्मीद है वहां से आपको अंदाजा होगा कि कहां से हमने कॉपी की थी। वहां पे उसको, यहाँ पे आके उसको एसक्यूएल में पेस्ट कर दिया था। फिर ये वैल्यूज वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हमने अपडेट किया था। हमारी जो वैल्यूज फॉर्म से आ रही हैं वो हमने उतार निकाल के ये वेरिएबल्स में रखी हुई हैं। ये फॉर्म से वैल्यूज आ रही हैं और ये हमने उनको एक वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। ये सारी वैल्यूज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें ये सारी वैल्यूज हैं। अब डेटाबेस क्यूरीज के अंदर हमने फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम जो फॉर्म से आ रहा है, तो यहाँ पे ये सारी क्यूरी को एडिट कर दिया। ये कॉलम्स के नाम है ऊपर, और ये कॉलम्स के अगेंस्ट जो वैल्यू ऐड करनी है वो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डाल दिए जो ऊपर से हमें मिले। और इनके साथ हमने कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि इनको
कोमास में रखा हुआ है, सिंगल कोट्स में रखा हुआ है। तो सिंगल कोट्स में इसलिए इनको रखा हुआ कि आप जानते हैं PHP में स्ट्रिंग को सिंगल कोट में या डबल कोट्स में रखा जाता है। हमने इनको सिंगल कोट्स में रखा हुआ है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं, जो स्ट्रिंग्स डेटाबेस में डालनी हो उनको सिंगल कोट्स में रखते हैं। ऐसे ही है PHP में स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो सिंगल कोट्स में आती हैं। तो ईमेल स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है इसलिए इसको सिंगल कोट में नहीं रखा। ये डेट है, डेट का फंक्शन ही यहाँ पे डाल दिया। तो ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज यहाँ पे फिर ने उसको चेक कर लिया। चेक करने का डिटेल मैकेनिज्म मैंने बयान किया था। ये इको की स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चेक एक फंक्शन मैंने PHP का कॉल किया, बिल्ट इन फंक्शन है जो क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे क्यूरी लिख ली और ये क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी दो पैरामीटर्स ये लेता है, एक कनेक्शन और एक क्यूरी। ये कनेक्शन के जरिए से डेटा के साथ चैनल इस्टेब्लिश करता है, एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करता है। और क्यूरी जो इसने एग्जीक्यूट करनी होती है वो क्यूरी भी इसको मिलती है। कनेक्शन जैसे इस्टेब्लिश होता है तो ये क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता है ये फंक्शन। और इसको इफ एल्स में रखा हुआ है ताकि मुझे पता चले कि क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है कि नहीं हो गई। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो ये फंक्शन जो है ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करने की सूरत में ये इफ की बॉडी में आ जाएगा। और अगर क्यूरी में कोई एरर होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई सही तरीके से क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई डेटाबेस में, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स की सूरत में हम इफ की एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स पार्ट में ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट। इतनी सी सिंपल सी ये बात थी। आप इस कोड को एज इट इज लिखें, एग्जीक्यूट करें और फिर उसके बाद ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसको एज इट इज चलाएं और अगर आपके पास चल पड़ा तो ये इतनी समझ आ जाना काफी है। लेकिन ये अभी हम जरा अहम कोर चीजें अपने प्रोग्राम की कर रहे हो मेरे साथ, इंशाल्लाह किसी दिन वो भी करेंगे। जरा आखिरी दिनों में जरा मुझे आखिरी 10-15 दिनों में रिमाइंड करवाइएगा, इंशाल्लाह उसको टाइम मिला तो उसको भी देख लेंगे। सिंपल होती हैं, बहुत सारी APIs होती हैं SMS के लिए, बहुत सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम उसको भी थोड़ा सा आपको बता देंगे कि वो कैसे रन होती हैं। चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम लग गया। मुझे ये पता नहीं चला कि सब लोगों ने कर ली क्यूरी असाइनमेंट के नहीं की। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट कर ली काइंडली वो एक मैसेज मुझे सबमिट करें यहाँ पे, एक डन कमेंट्स में कुछ पास तो करें कि हमने असाइनमेंट कर ली। असाइनमेंट जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया वो यहाँ पे कमेंट्स में मैसेज डाल दें। अलबत्ता लास्ट में QA सेशन करेंगे, उसमें असाइनमेंट्स को हम देखेंगे भी। अब मेरे ख्याल आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं, मुझे अब असाइनमेंट्स देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कुछ चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो रियल टाइम में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। और अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमारे ये कोर्स का सारा मकसद जो है ना वो फोत हो जाएगा। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये कानों के सुनने का एक्सपीरियंस हम हासिल नहीं करना चाह रहे। 4 साल वो बहुत हासिल किया यूनिवर्सिटी में। अब हम हाथों के जरिए से प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं कि चीज़ें बनती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, क्लाइंट को कैसे एक प्रोडक्टिव सी चीज़ दी जा सकती है जिसके अगेंस्ट हमें पैसे भी मिल पाए। तो उस चीज़ को हम खुद बनाना चाह रहे हैं। तो मैं तो आपके सामने बना रहा हूँ, आप भी बनाएंगे तो आपको आएगी। मेरे देखने से, मुझे काम करते हुए देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। हमने इसके लिए बहुत आसान सी एग्जांपल दी थी कि आप लोग सारी जिंदगी घर में हंडिया पकते हुए, रोटी पकते हुए और सारा कुछ काम होते हुए घर में देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी को सही तरीके से गोल एग्जैक्ट खूबसूरत सी रोटी पकाना नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि वो देखने से आती नहीं। चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जो प्रैक्टिस करेगा उसको आ जाएगी। तो इसलिए गुजारिश है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारी की सारी इंजीनियरिंग का ताल्लुक प्रैक्टिस से होता है। तो प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा मार्केट में इमीडिएटली उसको जॉब मिलती है। जॉब भी मिलती है, उसकी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाती है। चलें जी हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टास्क ये है कि हम लोग अब ये डेटा जो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है इसको रिट्रीव करेंगे। जी
जी आप सर्वर चला लें तो चल जाएगा। ये तो डे 1 से हम सर्वर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट की क्यूरी आई है, सर्वर नहीं चल रहा उनका। जी साउंड क्लियर नहीं है शहजाद साहब को। जी गुलबहार गुलबहार साहब, सर्वर चलाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जैम्प अगर आपके पास इंस्टॉल है तो यहाँ पे जाएं और जैम्प को, ये जैम्प ऐसे ही और आपके पास जैम्प आ जाएगा, उसको कर लें। उसको रन करने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको आखिर में देख लेंगे। या SNE से कांटेक्ट करें, अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, अपने SNE से कांटेक्ट करें, वो आपको सर्वर रन करके देंगे। और फिर भी नहीं आपसे सॉल्व होता तो मुझे लाइव सेशन में आइएगा। अभी तो ख़त्म कर दिया मैंने, अभी 10:30 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें तशरीफ लाइएगा, अपनी प्रॉब्लम मुझे दिखाइएगा, कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अभी शुरू में 9:30 बजे भी आप मुझे बताते हैं, 9:30 से हमने 15 मिनट फिर इसको जारी रखा आपकी क्यूरीज को। जी उमैर साहब भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे, आप इनको भी मैसेज कर सकते हैं। गुलबहार साहब, आप इनको भी मैसेज कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उमैर साहब, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टास्क ये है कि ये जो डेटाबेस में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, इनको फेच करा के यूजर को दिखाना और अपनी जरा सॉफ्टवेयर को जरा अच्छा और उम्दा बनाना, जरा खूबसूरत सा बनाना, कुछ उसकी लुक एंड फील भी जरा अच्छी दिखने में लगे। तो चले हम शुरू करते हैं। ये वैल्यूज हम दिखाएंगे और ऐड एडिट डिलीट करवाएंगे, इसको CRUD बोलते हैं। चलें जी हम शुरू करते हैं। अब हमारा काम यह है कि वैल्यूज को यूजर को डिस्प्ले करवाना। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम है list.php, जिसमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स लिस्ट होके आएंगे। सेव करता हूँ फाइल को, list.php के नाम से एक फाइल बनाता हूँ और ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब क्योंकि मैंने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो डेटाबेस के साथ मेरा चैनल एस्टेब्लिश होना चाहिए, कनेक्शन मुझे बनाना है। और कनेक्शन हमने कल की असाइनमेंट में बना लिया हुआ है। ये देखिएगा, ये कनेक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो अगर ये हमारा यहाँ पे कॉपी तो ये कोड डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी कनेक्शन, फिर आगे भी जहाँ पे किसी और फाइल में मुझे चाहिए होगा वहाँ पे भी मैं कनेक्शन बनाऊंगा। इस तरह ये 5 लाइनों का कोड हर जगह डुप्लीकेट होता चला जाएगा और ये एक बैड प्रैक्टिस है। तो हम बैड प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत अच्छी और उम्दा प्रैक्टिस कुछ करते हैं ताकि कोड हमारा डुप्लीकेट ना हो। तो मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ उसके लिए, जिसमें ये कनेक्शन रख लेते हैं। जब भी हमें ये कनेक्शन डेटाबेस से चाहिए होगा उस फाइल को हम कॉल कर लेंगे और उसमें हमें कनेक्शन मिल जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलें इस कोड को यहाँ से उठाते हैं, मैंने कॉपी कर लिया, बल्कि इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस कोड को यहाँ से कट करते हैं। मैंने ये सारा कोड यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डिलीट कर दिया। इसके लिए एक नई फाइल हम बना लेते हैं और उस फाइल का नाम रख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, MySQL, डेटाबेस, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मेरे दिन में आ रहा है कि config.php ने फाइल का नाम रखा और उसमें जाके मैंने अपना कनेक्शन डाल दिया। ये कनेक्शन वाला कोड सारा इस फाइल में डाल दिया। अब जिस फाइल में मुझे कनेक्शन चाहिए होगा इस फाइल को मैं कॉल कर लूंगा। और ये जो कोड लिखा हुआ था लास्ट में 2 लाइनें, ये भी हमने चेकिंग का कोड लिखा हुआ था और हमने इसको चेक करके देख लिया था कि ये कोड सक्सेसफुली चल रहा था। तो अभी हमें इस कोड की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है, तो अब इसको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई इशू आएगा तो हम दोबारा चेक कर लेंगे कोड को अनकमेंट करके। तो मैंने उसको कमेंट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे list.php पे ये कोड चाहिए। पहले सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डेटाबेस से, फिर उसके बाद डेटाबेस से सारी की सारी वैल्यूज को मैंने रिट्रीव करना है। तो चले हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। और कनेक्शन मेरे पास एक फाइल में पड़ा हुआ है और उस फाइल का नाम है config.php, ये मैंने अभी बनाई है, इसमें कनेक्शन पड़ा हुआ है। तो इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। इंक्लूड करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, PHP ने एक फंक्शन दिया है इंक्लूड और इंक्लूड अंडरस्कोर वंस और इसी तरह रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। तो ये 4 फंक्शन है। आप से गुजारिश है कि कल जरा मालूम करके आइएगा इन चारों का मकसद क्या है।
गूगल कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो कल इन चारों के दरमियान फ़र्क देख के आइएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स आप कल देखेंगे। 4 फंक्शन मैंने बयान किए, रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। तो मैं रिक्वायर को यूज़ करता हूँ और रिक्वायर का फंक्शन इसमें मैं डाल देता हूँ अपनी फाइल का नाम, जिसको मैंने यहाँ पे ऐड करना है, config.php। जैसे ही config.php यहाँ पे आएगी तो फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो मुझे दोबारा से हर जगह कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट, इस फाइल में भी मैंने जाके इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे भी टॉप पे जाके या यहाँ पे भी आप मुनासिब समझे वहाँ पे इसको डाल दें। मैं टॉप पे इस फाइल को भी, लाइन को भी डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आप कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, कनेक्शन इस फाइल से अब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे भी डाल दिया और उधर भी डाल दिया, ये कनेक्शन बन गया। अब मुझे काम ये करना है कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना है, ये डेटा रिट्रीव करना है। हमने बताया था जब डेटाबेस से डेटा निकालना हो और सारा का सारा डेटा निकालना हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सी क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है तमाम का तमाम कॉलम्स फ्रॉम टेबल का नाम। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल का सारा रिकॉर्ड में दे दो। ये क्यूरी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें हमारे पास चल भी रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको एसक्यूएल में जाके लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ चीज़ों को, ये देखें ये सिलेक्ट स्टैटिक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑलरेडी लिखी हुई है। वेयर क्लॉज में उड़ा देता हूँ। वेयर क्लॉज तब चाहिए होता है जब कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। तो अभी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम कॉलम्स आ जाएंगे, ये सारे आ भी चुके हैं। तो ये क्यूरी मैं वहाँ पे अगर लिखता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं जाके ये क्यूरी लिखने के लिए हमें मालूम है कि एसक्यूएल कोई भी वेरिएबल बना लें। मैं एसक्यूएल ही बना रहा हूँ तो मैं एसक्यूएल पे लेके चलता हूँ। ये क्यूरी लिख दी, सिंपल सी क्यूरी है, कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ये टेबल का नाम है, उसके साथ कॉमा आ रहे हैं, मैंने इसको भी उड़ा दिया, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। रख लें, रहने दें, तब भी कोई मजाइका नहीं है, उड़ा तब भी कोई मजाइका नहीं है। अब सेकंड स्टेप ये है क्यूरी को एग्जीक्यूट करना। आपको मालूम है क्यूरी को एग्जीक्यूट करना कैसे करते हैं। उसके लिए एक MySQL i_query, जो कल हमने फंक्शन यूज किया था वही फंक्शन आज भी यूज करेंगे। अब ये दो आर्गुमेंट्स लेते हैं। एक पहला आर्गुमेंट होता है कनेक्शन का और दूसरा आर्गुमेंट होता है क्यूरी। कनेक्शन का यहाँ पे कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद कनेक्शन के वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे मिलेगा, आपको मालूम है कि ये हमने यहाँ पे ऊपर एक फाइल इंक्लूड की हुई है config.php, और वहाँ पे जाके अगर देखें तो कनेक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये कनेक्शन का वेरिएबल है, इसमें सारा का सारा कनेक्शन बना के हमने इस वेरिएबल में डाल दिया। तो इस फाइल को जब हमने यहाँ पे टॉप पे इंक्लूड किया तो ये कनेक्शन का वेरिएबल हमें मिल जाएगा। तो हमने इसे इस कनेक्शन के वेरिएबल को, अब जब पहले हम क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे थे तो डेटाबेस में हमने कुछ ऐड करना था, हमें रिटर्न डेटाबेस से कुछ नहीं चाहिए था। और इस क्यूरी में डेटाबेस से रिटर्न हमें कुछ चाहिए, हमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड चाहिए जो डेटाबेस में मौजूद हैं इस टेबल के अंदर, तो वो रिकॉर्ड चाहिए। तो ये अब क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो MySQL_query ये फंक्शन हमें डेटाबेस से कुछ ना कुछ निकाल के वापस देगा। तो जो वापस देगा हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। मैं एक रिजल्ट्स के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे कि डेटाबेस से ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। ऑब्वियस सा नाम मैंने रख लिया ताकि बात समझ में आ जाए। तो सारे के सारे रिजल्ट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे डेटाबेस के वो यहाँ पे आ जाएंगे इस वेरिएबल में। ठीक है जी, फिर वो चूंकि वो सारे के सारे रिजल्ट होंगे, ये सारे के सारे जितने भी हैं रिकॉर्ड्स ये मिल जाएंगे मुझे। अब मैं इनको आगे जाके अपनी फाइल में यूज करूंगा। अब मैं चाहता ये हूँ कि एक एक रिकॉर्ड करके फेच करूँ, एक एक रिकॉर्ड करके फेच करूँ इन रिजल्ट से। तो एक एक रिकॉर्ड मुझे मिलता चला जाए ताकि उसके साथ जो भी मैं प्ले अराउंड करना है वो मैं कर सकूँ। उसके लिए एक और फंक्शन यूज करते हैं, MySQLi_fetch अरे ये एक फंक्शन है fetch_array। इस ये रिजल्ट्स लेता है, रिजल्ट्स को लेगा एज ए आर्गुमेंट और रिटर्न में हमें एक रिकॉर्ड कर देगा, एक रिकॉर्ड में रिटर्न करेगा। और उस रिकॉर्ड रिटर्न करेगा तो उसको मैं एक रिकॉर्ड का वेरिएबल बना लेता हूँ, रो का वेरिएबल बना लेता हूँ, जो भी मुझे
समझ में आए वो वेरिएबल मैं बना लेता हूँ और उसमें उसको डाल देता हूँ। तो पहला रिकॉर्ड मेरे पास इस वेरिएबल में आ जाएगा इस फंक्शन के नतीजे में। तो चले देखते हैं पहले रिकॉर्ड को प्रिंट करके। पहले रिकॉर्ड को हम प्रिंट करते हैं, इको भी सिंपल सा काम हम करते हैं क्योंकि ये अरे है, फंक्शन ये कर रहा है फेच अरे। अरे की सूरत में एक रिकॉर्ड हमें देगा, तो अरे को प्रिंट कराने का तरीकाकार आपको मालूम है कि प्रिंट आर उसके लिए यूज होता है और उसमें रो लगा देते हैं। ये देखिए, इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलती है हमें। हमें ये पहला वाला रिकॉर्ड उम्मीद है मिल जाए। ये पहला वाला रिकॉर्ड क्योंकि पहला ये मौजूद है तो इसलिए यही आना चाहिए हमारे स्क्रीन पे। लोकल होस्ट -10 और स्कूल और उसमें list.php जो मैंने अभी फाइल क्रिएट की। ये देखिएगा जी, ये पहला रिकॉर्ड हमें मिल चुका है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। देखें, वेरीफाई कर लें, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, आईडी इसकी 9 है। यहाँ पे देखिएगा ये आईडी इसकी भी 9 है। ये 9 आईडी वाला पहला रिकॉर्ड हमें मिल चुका है। अब दूसरा रिकॉर्ड कैसे हासिल करेंगे? दोबारा इस फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करें, दूसरा आ जाएगा, तीसरी दफा एग्जीक्यूट करें, तीसरा आ जाएगा। इस तरह एग्जीक्यूट करते रहें तो रिकॉर्ड हमें मिलते रहेंगे। जितनी दफा इसको एग्जीक्यूट करेंगे उतने जब तक फाइल रन नहीं मिलते। लेकिन जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो जरा केयरफुली देखिएगा। एसोसिएटिव अरे है। क्या है जी? एसोसिएटिव अरे है। ये एसोसिएटिव अरे है। इंडेक्स बेस्ड अरे भी है। 0 1 2, मैं मजीद जूम करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे 0 भी आ रहा है, 1 भी, 2 3 4 5 ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। इंडेक्स बेस्ड अरे भी है और एसोसिएटिव अरे, दोनों तरीके से उसने हमें रिजल्ट ला के दिए हैं, हम जिस तरीके से यूज करना चाहें। ये कॉलम के नाम आ रहे हैं, ये कॉलम के नाम वही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, हमने जो कॉलम के नाम ऊपर दिए गए हैं ये वो वाले कॉलम के नाम है जो डेटाबेस के टेबल में है। ये वाले, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले कॉलम्स के नाम है। उसने उसके इंडेक्स बना के हमें दिखा दिए हैं। तो देखिएगा, ये एसोसिएटिव अरे और इंडेक्स बेस्ड अरे दोनों में से जिसको भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मेरा टास्क ये है कि मैं चाहूँ, क्योंकि मुझे ये सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए और अगर मैं पहला फेच कर पाया हूँ तो इसका क्या तरीका होगा कि सारे रिकॉर्ड मुझे मिल जाएं। तो उसका तरीका कार ये होगा कि मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ और उसको कहता हूँ कि ये काम करते रहो, ये डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके मुझे ला के देते रहो जब तक कि डेटाबेस की तमाम रिकॉर्ड फेच नहीं हो जाते। तो ये सारे कोड जो है, ये लाइन ऑफ कोड मैंने उठाया, वाइल की कंडीशन स्ट्रक्चर में लिख दिया कि वाइल ये लूप उस वक्त चलती रहेगी जब तक के डेटाबेस से रिकॉर्ड आते रहेंगे। जब सारे रिकॉर्ड फेच हो जाएंगे, डेटाबेस में मजीद कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो ये MySQL फेच करे, फॉल्स रिटर्न करेगा और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। अब मैं ये करता हूँ, अब रो में नया रिकॉर्ड आएगा और मैं उसको रो को वाइल की बॉडी में प्रिंट करवा रहा हूँ। वाइल लूप लगेगी और सारे के सारे रिकॉर्ड आना शुरू हो जाएंगे। देखें जी, अब ये पहला रिकॉर्ड 9 नंबर जिसकी आईडी 9 है, ये नीचे दूसरा रिकॉर्ड आईडी 10 वाला, तीसरा रिकॉर्ड आईडी, और आगे चलते जा रहे हैं नीचे। जितना मैं नीचे चलता जा रहा हूँ सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। और लास्ट वाला रिकॉर्ड का ये 19 आईडी हमने स्कॉट के नाम से ऐड की थी। आप डेटाबेस में इसको देख भी सकते हैं। मैंने काफी जूम कर दिया आपके लिए थोड़ा सा इसको। ये देखिएगा, लास्ट 19 रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद हमारी लूप जो है वो ब्रेक कर जाती है, मजीद आगे नहीं चलती। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपल सा काम ये करना है हमने, बहुत ही सिंपल सा काम होगा। वो ये होगा कि अब हमने एक खूबसूरत सा टेबल बनाना है और टेबल के अंदर इन वैल्यूज को डाल देने। टेबल हासिल करने के मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकते हैं। कल वाला काम ये करते हैं कि जाते हैं बूटस्नैप के वेबसाइट के ऊपर, आप कहीं से भी टेबल बना सकते हैं, आप खुद भी टेबल अपना बना लीजिएगा। लेकिन मैं ये करता हूँ कि bootsnap.com से कोई अच्छा सा टेबल उठाता हूँ खूबसूरत सा और उसकी HTML को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत टेबल ये भी है, ये भी है। जो भी आपको अच्छा लगे आप कॉपी कर सकते हैं। ये टेबल भी मौजूद है और ये वाला टेबल भी मौजूद है। जो भी आपको खूबसूरत लगे, मेरे जहन में ये टेबल जरा कदरे बेहतर है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इसको उठाते हैं, ये इस टेबल की HTML है। HTML इधर से कॉपी की, HTML कॉपी हो गई, यहाँ पे लाके उसको डाल दिया। मैं PHP कोड को एंड कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो वाइल लूप है ये भी जरा कमेंट कर देता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग हमें
ये नहीं चाहिए। अभी जब हम HTML मेरी सक्सेसफुल चलना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसको अनकमेंट करके दोबारा से देख लूंगा। जरा अहम है, जरा देखिएगा तो जो सही टेबल बना के लाया मैं, और वहां से CSS भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। वैसे टेबल मैं खुद भी बना सकता था, बहुत सिंपल था, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों जो काम अच्छा किया हुआ मुझे मिल सकता है, मैं खुद से गंदा सा उसको क्यों करूँ, तो इसलिए मैं खुद नहीं किया। और यहाँ पे आके मैंने CSS को भी डाल दिया। आप लोग CSS इसी फाइल में ना डालिएगा, आप CSS की एक्सटर्नल फाइल बना लीजिएगा, तो उसमें सारी CSS डालिएगा। मैं इसी फाइल में डालता जा रहा हूँ, जरा बैड प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप बैड प्रैक्टिस ना कीजिएगा। फिर ये CSS आ गई, नीचे HTML आ गई। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट फाइल में चलता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए ये चीज़ें मेरे पास रहें। इधर चलते हैं, दूसरे टैब में दोबारा जाके इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखेंगे बहुत खूबसूरत सा टेबल मेरे पास आ चुका है। अब मैं इस टेबल को सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। अब जरा तवज्जो से इधर देखिएगा, जो काम हम न्यूज API में की थी सेम यहाँ पे करनी है। अगर इस एक रो के ऊपर मैं लूप लगा दूं तो ये लूप ये कहेगी, ये रो डुप्लीकेट करती चली जाएगी, डुप्लीकेट होती चली जाएगी। जब तक रिकॉर्ड आते रहेंगे तो रो डुप्लीकेट होती चली जाएगी। जब रिकॉर्ड आना बंद हो जाएंगे तो वो रो एंड हो जाएगी, ये रो डुप्लीकेट नहीं होगी। तो हमें बाकी 2 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, इन सबको डिलीट कर देते हैं। इस कोड को हम डुप्लीकेट करेंगे, लूप के अंदर रख लेंगे, तो लूप इनको बार बार प्रिंट करती रहेगी, और जितने रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ऊपर हेड है, हेडर में हम जितने हमारे पास कॉलम है वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसको करना। हेड्स में हमारे पास हम यहाँ पे ID की जगह सीरियल नंबर डाल देते हैं। ID हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, या हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठे प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं फुल नेम। अभी हम ऐसे लेने देते हैं आपके लिए, फिर आपको बाद में कुछ अंदाजा हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें फादर नेम चाहिए, उसके बाद हमें इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। फादर नेम के बाद ID CNIC और इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे ईमेल, एड्रेस, और यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए, CNF फ़ोन नंबर। चलें, बाकी चीज़ों को हम प्रिंट नहीं करवाते, ये काफ़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स हो गए। 6 रिकॉर्ड्स में ये पहले वाले को हम लूप में रख लेंगे और बाकी 2 को नीचे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों को डिलीट कर दिया, बाकी TRs को हमने डिलीट कर दिया। हमारे पास पहला TR रह गया, और उसमें हमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम बाद में उनको देख लेते हैं। अभी हमारा टास्क ये हो गया, एक दफ़ा मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। तो ज़रा भद्दा सा लगेगा क्योंकि नीचे वाले रिकॉर्ड अभी हमने प्रिंट नहीं करवाए, तो कुछ यूँ लगेगा। ये देखिएगा जी, फादर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा कुछ आ चुका है। अलबत्ता यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं आई अभी। नीचे रिकॉर्ड हमने दोनों डिलीट कर दिए, तो इसलिए वो नहीं यहाँ पे आ रहे। ज़रा देख लेते हैं टेबल में कुछ की टेबल कहाँ पे है, कंटेनर। चल हम टेबल को जरा मजीद बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करते, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। टेबल अगर कुछ खराब होगा तो CSS में यहाँ पे जाके इसकी CSS को हम कभी चेंज कर देंगे। करते हैं सर, बस हम इसके ऊपर लूप लगाने की कोशिश करते हैं। अपनी वाइल लूप को उठाते हैं, यहाँ से वाइल लूप का स्टार्टिंग टैग ये उठा लिया मैंने। स्टार्टिंग टैग, वाइल लूप का स्टार्टिंग टैग मुझे यहाँ से मिल गया, इसको मैंने कॉपी किया, इधर लाके उसको पेस्ट करना है। और यहाँ पे एंडिंग टैग आएगा, दरमियान में ये हमारी ये लूप आएगी। ये वाला कोड, ये TR जो है, ये हम इसके ऊपर लूप लगाएंगे ताकि कोड रिपीट होना शुरू हो जाए ये वाला। तो यहाँ पे मैंने चूँकि PHP स्टार्ट करनी है, PHP का कोड लिखना है, तो PHP को स्टार्ट किया और एंड कर दिया PHP को यहाँ पे। सही हो गया।
और यहाँ पे नीचे आके PH व्हाइल लूप की एंडिंग ब्रैकेट भी डाल देता हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। फिर PHP स्टार्ट की, व्हाइल लूप की एंडिंग ब्रैकेट डाली और फिर PHP को एंड कर दिया ताकि नीचे वाली हमारी जो HTML है वो स्मूथ चलती रहे। दरमियान में लूप आ गई, लूप की वजह से ये सारा कोड अब वो होगा, डुप्लीकेट होगा। अगर मैं पेज पर रिफ्रेश करूँ तो ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, ये देखें। लेकिन अभी हमने कोड को चेंज नहीं किया तो इस वजह से वैसे ही होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे हमें चाहिए फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम कैसे निकलेगा ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एसोसिएटिव अरे हमारे पास, अगर हम रो के वेरिएबल को कॉल करें और रो के वेरिएबल में रो की जो अरे है उसके अंदर से फर्स्ट नेम निकालना हमारे लिए दुश्वार नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इंडेक्स कॉल करेंगे, फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो चलते हैं, रो के वेरिएबल में अंदर सारा कुछ मौजूद है, हम उसको यूज करते हैं। यहाँ में न्यूज की जगह अब हमें रो के वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, और कैसे करवाना है ये आप जानते हैं। न्यूज के वेरिएबल में आप न्यूज एपीआई में आप पहले से कर चुके हैं। PHP का कोड है तो इसमें PHP स्टार्ट करूंगा, फिर साथ में PHP से एक साइड के लिए अभी से एंड कर दूंगा, और दरमियान में इको की स्टेटमेंट डालेंगे, और इको में मुझे रो का वेरिएबल प्रिंट करवाना है। और रो का एक इंडेक्स, ये एक अरे है और एक का इंडेक्स मुझे फर्स्ट नेम। मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ इंडेक्स को, ताकि गलती ना हो। तो मैंने यहाँ पे उसको ला के डाल दिया फर्स्ट नेम। मेरा ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें दुश्वारी नहीं है, आपको तो मुश्किल भी नहीं है ये चीज़। इस वाले कॉलम को मैं जरा नीचे कर देता हूँ, और बाकी कॉलम्स अब आप देखिएगा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। चलें यार, इसको भी ले देते हैं सर। मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम सबका आना शुरू हो गया कि नहीं हुआ। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सबके फर्स्ट नेम आना शुरू हो गए। अब बाकी टास्क आसान है, उम्मीद है आप कर लेंगे उसको। यहाँ पे फादर नेम आए और यहाँ पे ईमेल आए, यहाँ पे वो सारा तो सिंपल है। इस रो को करें डिलीट, ऊपर वाली रो को लें, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह में 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। एक और डाल देते हैं, ये 6। सही, यहाँ पे हमें फादर नेम चाहिए, तो फादर नेम को इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये फादर नेम है, इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए। ईमेल मुझे याद है, जुबानी मैंने उधर कर दिया और इसलिए मैंने उसका एज इट इज डाल दिया। एड्रेस मुझे वो कॉलम के नहीं जुबानी आ रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन नंबर। तो ये देखिएगा, ये सिंपल का काम हमने चंद ही मिनट्स में कर लिया। ये देखिएगा, एड्रेस भी आ रहा है। हमारा टेबल ज़रा दसा हो गया क्योंकि डेटा ज़रा अच्छे तरीके से उसमें ऑर्गेनाइज नहीं है। किसी रिकॉर्ड में ऑफिस में बहुत ज़्यादा लंबा वो आ रहा है, तो इस वजह से वो ज़रा टेबल ब्रेक हो रहा है। हम इसको सेटल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने एक टेबल बनाया, सारे के सारे रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच किए और ये हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हम एड्रेस को सारे दस खत्म कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस हम नहीं दिखाते। एड्रेस के लिए क्या करेंगे बाद में हम देख लेंगे क्या करेंगे। दोनों चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलें, अब हमारा ये बेहतर है। हम मज़ीद इसको बेहतर बनाते रहेंगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा। हम अब अगर अपनी CSS को बेहतर करें तो शायद ये बेहतर हो जाए। पर मैं ज़रा CSS पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, हम ज़रा और फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं। एक मिनट ज़रा बस देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा कलर बेहतर हुआ। ये वो कलर मीडियम 10 हो गया और मैं इसको 12 भी कर देता हूँ। बस ये CSS को आप अच्छे तरीके से खूबसूरत से प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने उसको कदरे बेहतर कर लिया आपके सामने।
अब मैं अगर मेरे एड्रेस का कॉलम लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे फाइल में जाके मैं उसको चेंज कर देता हूँ उसकी CSS को। ये मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए इसलिए की ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि CSS को कैसे हम मैनेज करते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये भी ख़त्म किया जा सकता है अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। सर 10 में इसको नहीं ख़त्म करता, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऐड करते हैं। उम्मीद है ये सीरियल नंबर आप खुद भी कर पाएंगे, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। चलें, ये सीरियल नंबर मैं आपका टास्क छोड़ देता हूँ, ये आप खुद ही यहाँ पे हर एक के साथ सीरियल नंबर आना चाहिए। 1 1 आ रहा है हर जगह, 2 3 4 5 यहाँ पे जितने रिकॉर्ड हैं ये आना चाहिए। ये आप हल करके लाइएगा। आज मैं इस पर फोकस करता हूँ। इधर मजीद हम कुछ डिलीट करवाने का ऑप्शन यहाँ पे देते हैं। डिलीट करवाना कदरे सिंपल है, तो रिकॉर्ड डिलीट भी कर लें यहाँ से आज ही, या इधर एक दिन और दे दिया जाए आपको। टाइम तो काफ़ी अभी हमारे पास मौजूद है, तो हम कहें तो डिलीट आज कर सकते हैं। अगर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि डिलीट आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, चंद लाइनों का कोड मजीद है, तो हम डिलीट कोड भी लिख पाएंगे। कमेंट्स में मुझे बताइएगा। जी, मजीद आगे एक छोटा सा टास्क 5-7 मिनट का और कर लें, इधर काफ़ी है। जी, उमैर का ख्याल है कर लेना चाहिए। जी, बाकी लोग भी कुछ बता रहे। जी, कोई और साहिब भी कमेंट्स करें। जी, कर लेते हैं। जी बिल्कुल, 2 स्टूडेंट्स ने कह दिया कि कर लेना चाहिए। चलेंगे एक और टास्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखें, रिकॉर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं मज़ीद कमेंट्स नहीं करूँगा, काफ़ी हो गए मेरे ख्याल। रिकॉर्ड सामने नज़र आ रहे हैं। इधर इसको लेके अब हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि ये रिकॉर्ड अगर मैं इस लिंक पे हिट करूं तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, डेटाबेस से डिलीट हो जाए। तो ये कैसे होगा? ये ज़रा सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रिकी नहीं है। सिंपल सी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है तो देखिएगा कैसे हो जाती है आसानी के साथ। तो ये एक यहाँ पे एडिट वाला, ऊपर एडिट वाला है और नीचे डिलीट वाला। ये 2 HTML लगी हुई हैं। ये लिंक है 2, एक एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए। ये देखिएगा, ये नीचे डिलीट वाला स्पैन है, इस ये डेल का बटन बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इस बटन को लेके हम आगे चलते हैं। ये एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को जरा हम देखेंगे और इसको लेके चलेंगे। हम एक फाइल बनाएंगे, यूजर को वहां लेके जाएंगे। चाहे तो इस फाइल में भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम कोड को जरा सेपरेट रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। एक फाइल में ज्यादा लंबा कोड नहीं लिखते। हम यूजर को, जिस रिकॉर्ड को यूजर डिलीट करना चाहे, उस रिकॉर्ड के सामने डेल का बटन लगा होगा, वो उसको हिट करेगा और रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, सेपरेट फाइल, और उस फाइल में जाके हम डेल का कोड लिखेंगे। चलते हैं जी, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम ही delete.php रख देते हैं। ये छोटा सा कोड है, मैं चाहूँ तो यहीं पे भी कर सकता हूँ, इसी फाइल में list.php में, लेकिन कोड को कम्प्लेक्स नहीं करते, आप लोगों के लिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती रहे। delete.php बनाएं। यहाँ पे चूँकि मुझे कनेक्शन चाहिए डेटाबेस के साथ, कनेक्शन मैंने यहाँ से ऊपर से कॉपी किया, ये config.php फाइल यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, कनेक्शन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जब डेल के बटन को हिट करे तो वो सीधा delete.php पे चला जाए। तो ये यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक के href टैग में अगर मैं delete.php का पाथ दे देता हूँ तो यूजर delete.php पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ delete.php। अब यूजर जब भी डेल के बटन को हिट करेगा और delete.php पे चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे डेल डॉट ये लिखा हुआ है डेल। मैं इसको
ये देखें वो डिलीट डॉट पीएचपी पे आ गया और डिलीट डॉट पीएचपी पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ब्लैंक पेज शो हो रहा है। अगर मैं वहां पे कुछ लिख देता हूँ तो वो वहां पे शो भी होगा। बहरहाल हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं आगे, टाइम ना ज़ाया हो। मैंने ऊपर एक H1 टैग लगा दिया वहाँ पे ताकि आपको पता चले डिलीट पेज पे आ गए। एक बात जरा नोट कीजिएगा, जब मैं डिलीट डॉट पीएचपी पे आता हूँ तो मुझे ये पता चलना जरूरी है कि डिलीट किस रिकॉर्ड के डिलीट बटन को हिट किया गया, इस रिकॉर्ड के डिलीट बटन को हिट किया गया, इस रिकॉर्ड के डिलीट किस रिकॉर्ड के डिलीट बटन को हिट किया गया, ये मुझे मालूम जरूर पड़ना चाहिए। तो यहाँ से जब मैं डिलीट के बटन को हिट करूँ तो जिस रिकॉर्ड के डिलीट बटन को हिट किया गया उसकी रेफरेंस आईडी साथ जानी चाहिए, ताकि डिलीट डॉट पीएचपी पे जाके मुझे पता चले कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। बात समझ में आ रही? अगर मैंने इस रिकॉर्ड की डिलीट को हिट किया तो यहाँ से एक रेफरेंस साथ जाना चाहिए। अभी तो हम यहाँ पे हिट करते हैं, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं आता, मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं है, मेरे कोड को कुछ पता नहीं चलेगा कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट का पेज पे तो आ चुका है, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है ये उसको नहीं पता। रेफरेंस भी साथ में आना चाहिए। एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं कि कैसे डिलीट डॉट पीएचपी पे जाके हमें पता चले कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए एक सिंपल स्टेप ये है कि मैं यहाँ पे यूआरएल में रेफरेंस डाल देता हूँ। यूआरएल में ये करते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग डालते हैं क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू के हर रिकॉर्ड की आईडी के साथ में मैं उधर सबमिट करवा देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे पीएचपी का कोड स्टार्ट कर देता हूँ, पीएचपी का कोड एंड कर देता हूँ और यहाँ पे रो के वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं। और रो में पहले रो का जो कॉलम होता है वो आईडी होता है, तो यहाँ पे आईडी प्रिंट करवा देता हूँ। तो डिलीट की कुछ यूआरएल कुछ यूं बनेगा, डिलीट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू वो वाली आईडी होगी जिस रिकॉर्ड को हम हिट करेंगे। अब आप जो दोबारा देखिएगा, ये कोड जरा आप नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, आप दोबारा से वीडियो को देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ छोटा सा, डिलीट डॉट पीएचपी एचआरएफ में ऑलरेडी थी, हमने क्वेश्चन मार्क के साथ आईडी इज इक्वल टू और आगे पीएचपी के जरिए से आईडी निकलवा के यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सॉरी, मुझे इको करवाना चाहिए था इसको ना, इको नहीं करवाया। यहाँ पे इको होगी तो वो जाएगी वहाँ पे इको इको और आखिर में क्वेश्चन सेमीकोलन आएगा, इको आएगा तो प्रिंट होगी वहाँ पे। चलिए आप दोबारा पे करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं डेल के बटन को हिट करता हूँ नीचे, ये नीचे इस वाले कॉलम में इधर अगर नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में अगर देखेंगे तो डेल के बटन पे होवर करने से यहाँ पे उसके आईडी भी आ रही होगी साथ में। ये देखिएगा, मैं दोबारा हिट करता हूँ तो यूआरएल अगर आपको सही तरीके से नजर आ रहा हो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट डॉट पीएचपी के बाद यहाँ पे आईडी भी आ रही है, मैंने उसको हाईलाइट किया थोड़ा सा, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 13। अब डिलीट डॉट पीएचपी में मुझे यूआरएल में आईडी मिल रही है, तो मेरा टास्क ये होगा कि आईडी इधर से निकाल लूँ। यूआरएल में आईडी पड़ी हुई है, यूआरएल में आईडी पड़ी हुई है तो मैं उसको वहां से रिट्रीव कर सकता हूँ आसानी से। चलिए वहां से यूआरएल से आईडी रिट्रीव करते हैं। यूआरएल से आईडी रिट्रीव करने का तरीका कार है गेट की एक अरे। यूआरएल अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो गेट की अरे होती है। मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवाता हूँ, इको फ्री प्रिंट और अंडर गेट। ये गेट की अरे सारे यूआरएल को प्रिंट कर देती है, जितनी भी क्यूरी यूआरएल के अंदर पाई जाती है वो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास। तो ये देखें यह आईडी यूआरएल के अंदर है तो हमें यहाँ पे नजर आ रही है गेट की अरे के अंदर। यूआरएल में से अगर कुछ निकालना है तो गेट की अरे में वो आपको मिल जाएगा। मैंने गेट की अरे में से अब आईडी मुझे निकालनी है, तो आईडी निकालने का तरीका सिंपल है, निकाल के जैसे हमने वहाँ से निकाला था आईडी का एक वेरिएबल बनाया, गेट की अरे से पीछे हमें पोस्ट की अरे मिली थी, यहाँ पे गेट की अरे मिली है। तो यूआरएल में जो जा रही होती है वो गेट की अरे से आईडी यहाँ पे डाला तो आईडी हमें मिल गई, रेफरेंस मिल गई, हमारे आईडी यहाँ पे फिट हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। सही जी।
अब इसको मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आईडी मैंने निकाल ली। नेक्स्ट टास्क वही होता है, क्यूरी लिखेंगे और फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। चलें जी, क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी लिखने के लिए एसक्यूएल, और मैंने कहा था डिलीट करने का मैकेनिज्म क्या होता है। हम डेटाबेस में चलते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो डिलीट की क्यूरी हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, ये डिलीट की क्यूरी आ गई। इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से उसको डिलीट नहीं करता। ये देखिएगा, डिलीट की क्यूरी मुझे मिल जाएगी। कहीं से कॉपी करी, डिलीट की क्यूरी टेस्टेड है, अगर कोई प्रॉब्लम ना आए। और आखिर में जाके मैंने सेमीकोलन डाल दिया। कुछ चीज़ें मैं हज़फ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं होती उनकी। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से एक रिकॉर्ड डिलीट करो जिसकी आईडी 11 है, लेकिन आईडी 11 को हमने हर दफ़ा डिलीट नहीं करवाना। आईडी हमारे पास डायनामिक होगी। डायनामिक आईडी हमारे पास इधर मौजूद है इस आईडी के वेरिएबल में। तो आईडी को डिलीट करके उसकी जगह आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी। एक तरीका का आईडी डालने का ये भी है, मैंने उसको कंकैटिनेट कर दिया उसके साथ, क्योंकि एंड में आने की इसलिए कंकैटिनेशन कर दी डिलीट करके। अब हमारे पास क्यूरी, आप इको करवा के देख सकते हैं क्यूरी को, अगर आप देखना चाहें। मैं भी करवा लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्यूरी ठीक लिखी गई है कि नहीं। क्यूरी को टेस्ट करना चाहे तो आप खुद टेस्ट कर लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको टेस्ट कर लूँ। अलबत्ता क्यूरी हमारी ठीक लिखी गई है। टेस्ट करने का तरीका कार्य है, इसको उठाएं, यहाँ से कॉपी करें और डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कर दें। अगर 13 रिकॉर्ड डिलीट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डिलीट होता तो कोई ना कोई एरर आएगा। मुझे मालूम है कि ये क्यूरी बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का तरीका कार आपको मालूम है, SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, सिंपल सी है, और यहाँ पे जाके उसको अनडू कर लेता हूँ। ये दो वेरिएबल लेता है, ऑन प्लस SQL, ये दो वेरिएबल इसको मिल गए। और मैं चाहता हूँ कि बाद में मुझे पता चले कि डिलीट हुआ रिकॉर्ड या नहीं डिलीट हुआ, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ और इसकी कंडीशन के अंदर जाके इसको डाल देता हूँ। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, और अगर सक्सेसफुली डिलीट नहीं होगा तो यहाँ पे एरर मैसेज शो करवा दूंगा। और एरर की सूरत में यहाँ पे एरर शो करवा दूंगा। 10:30 मुझे एरर शो करवाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं वो वाला एरिया लिखते ही नहीं हूँ। और एक मैसेज भी शो करवाया जा सकता है, और यहाँ पे ये किया जा सकता है कि जैसे यूजर यहाँ से डिलीट हो तो यूजर को यहाँ पे मैसेज दिखाने की जरूरत क्या है, हम उसको list.php पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो list.php पे रीडायरेक्ट करने के लिए कोड हम देख लेते हैं। वो कोड कुछ ऐसा कोड ढूंढ लेते हैं जो list.php पे हमें रीडायरेक्ट करवा दे। हमारे पास कोड बहुत सारे हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। उनमें से एक तरीकाकार ये है कि मैं ये करूं कि यूजर को JS कोड के जरिए से रीडायरेक्ट करवा दूं, और एक तरीकाकार ये है PHP कोड का हेडर लोकेशन का फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ। तो हेडर लोकेशन का फंक्शन भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी वो गड़बड़ करता है, तो इसलिए मैं उसको कॉल नहीं करता। JS कोड मैंने छोटा सा कॉपी किया कहीं से, आप भी इसको गूगल से ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगी। मेरे वाली कॉपी करना चाहें तो वो कर लीजिएगा। ये स्क्रिप्ट है, इको करवाया मैंने इसको बॉडी के अंदर, एंड हो रहा है, और उसके दरमियान ये विंडो लोकेशन डॉट रिप्लेस ये फंक्शन है, और इसको मैंने list.php फाइल का नाम दे दिया। तो अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो ये जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होते ही यूजर दोबारा list.php पे चला जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो आप दोबारा पूछ सकेंगे। डिलीट की क्यूरी लिखी, मैं दोबारा बोलता हूँ आपके लिए। डिलीट की क्यूरी लिखी, उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने में अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो ये फंक्शन हमारे लिए ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करते ही हम इस बॉडी में आ जाएंगे, और बॉडी में ये रीडायरेक्शन का फंक्शन है। यहाँ पे हम यूजर को दोबारा list.php पे लेके जा रहे हैं। तो जनाब इधर अब आपका काम खत्म हो गया, मजीद जो भी काम करने हैं अपने यहाँ से ही होंगे, फंक्शन देखना तो कोई काम नहीं है। चलते हैं जी, दोबारा अपने पेज पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमने कोड लिख लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूँ, ये ABC और ये वाला रिकॉर्ड करते हैं हिट।
और ये देखेंगे मैं इसी रिकॉर्ड पेज पे वापस आ चुका हूँ, डिलीट होके दोबारा इधर पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ पे वो रिकॉर्ड अब एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी ये कैसे हो रहा है। ये सारा काम विद इन ए सेकेंड हो रहा है। रिकॉर्ड कॉल उधर जाती है डिलीट डॉट पीएचपी पे, कोड एग्जीक्यूट होता है, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है और दोबारा हम लिस्ट पे दोबारा आ गए। मैं एक दफ़ा आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन फिर करता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। यहाँ पे चलते हैं, आप इस वाले रिकॉर्ड को हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, किसी एक रिकॉर्ड को। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो इसको भी मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। चलें जी, और देखें ये भी डिलीट हो चुका है। दोबारा मैं डिलीट डॉट पीएचपी से होके इधर आ चुका हूँ। तो इस तरह ये डिलीट वाला काम हमारा होना शुरू हो गया यहीं से रिकॉर्ड। कुछ मुश्किल नहीं है। अब एक छोटा सा टास्क और भी है, अगर आप करना चाहें आप खुद ही कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो ये है कि यहाँ पे खूबसूरत सा हेडर आना चाहिए ऊपर। यहाँ पे साइड में एक खूबसूरत सा एडमिन पैनल या साइड बार आनी चाहिए। एडमिन पैनल की लुक एंड फील इसको आनी चाहिए जैसे वो उसके अंदर मौजूद है। वर्डप्रेस का जैसे एडमिन पैनल है, यहाँ पे एक साइड बार आ रही होती है, टॉप पे यहाँ पे एक हेडर आ रहा होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा आना चाहिए। तो ये आप HTML ढूंढ सकते हैं, बूटस्ट्रैप से भी ढूंढ सकते हैं, बूटस्नैप से भी ढूंढ सकते हैं, कहीं और से भी। दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पे लिखें ऐड न्यू कैटेगरी की जगह ऐड न्यू स्टूडेंट। कहाँ है ऐड न्यू कैटेगरी? ऐड न्यू स्टूडेंट, जी ऐड न्यू स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर कोई हिट करे तो किस फॉर्म पे जाना चाहिए? स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट पीएचपी पे। यहाँ से स्टूडेंट को फॉर्म को एंटर करना चाहिए, तो यहाँ से वो हिट कर दे। यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट। अगर यहाँ पे किसी नए स्टूडेंट को ऐड करना चाहता है यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए हम उस पेज पे आ चुके हैं। और जब यहाँ पे सबमिट के बटन पे हिट हो तो हम चाहते हैं कि यूजर दोबारा यहाँ पे सक्सेस का मैसेज उसको शो ना हो, बल्कि यहाँ पे वो सीधा चला जाए लिस्ट डॉट पीएचपी पे ताकि उसको देख भी सके। तो इसके लिए कल वाला जो हमारा टास्क है उसको भी ओपन करते हैं, स्टूडेंट डॉट पीएचपी। यहाँ पे जब यहाँ पे हम सक्सेस का मैसेज दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे उसको दोबारा लिस्ट डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। और इसका कोड हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको कॉपी किया यहाँ से और दोबारा यहाँ पे ला के डाल दिया। एरर की सूरत में एरर हम प्रिंट करवाते हैं और एरर नहीं है, सक्सेस है, तो फिर उस सूरत में हम उसको लिस्ट डॉट पीएचपी पे ले चलते हैं। देखें चीजें हमने आपस में लिंक कर दी हैं। पेज हमारा आपस में सारा का सारा सॉफ्टवेयर लिंक हो चुका जो हमने 2 दिनों में बनाया। 2 दिनों में हमने इतना ही बनाया तो इतना ही लिंक हुआ है। जरा मैं चीज़ों को आपके लिए मजीद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अच्छा कर दूं तो जरा पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक नया स्टूडेंट ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। आज ग्रेड को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबमिट के बटन पे हिट करता हूँ और ये देखें सबमिट के बटन पे हिट करते ही लिस्ट डॉट पीएचपी पे आ चुका है और नीचे जो ग्रेड को हमने ऐड करने की कोशिश की है वो ग्रेड ऐड भी हो चुका है यहाँ पे। ये देखें लास्ट रिकॉर्ड आ चुका है। अगर ये डिलीट करेंगे तो इधर ही तो हमारा कोड ऑलमोस्ट लिंक हो चुका है आपस में। अब यहाँ पे आपका टास्क ये है कि यहाँ पे एक एडमिन पैनल की लुक एंड फील इसको आनी चाहिए। तो कल आपको मैंने 3-4 टास्क दे दिए हैं, ये काम भी आपने करना है कि एडमिन पैनल की लुक एंड फील होनी चाहिए। दूसरा टास्क मैंने ये किया कि यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 और एक और टास्क दिया था। हाँ जी, एक टास्क ये था कि आपने ये मालूम करना है रिक्वायर वंस इंक्लूड वंस, इनमें फर्क क्या है पर ढूंढ के लाइएगा। उम्मीद है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिएगा सब लोग। अब आप स्टार्ट कर दें। ये जो काम मैंने अभी आपके सामने किया, कोड आपके सामने अवेलेबल है, आप इधर से देख के कर सकते हैं, करें और शुरू कर दें काम करना। जितना काम अभी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, जो रह जाएगा वो आप ऐसे होमवर्क कर लीजिएगा। शुरू कर लें जी जरा जल्दी जल्दी। जी, डेटाबेस से अगर कोई रिकॉर्ड गलती से डिलीट हो जाए तो फिर वो डिलीट हो जाता है जी, माजरत के साथ वो वापस नहीं आ सकता।
होगा कोई मैकेनिज्म, मुझे सर्वर की बैकअप फाइल्स में से शायद कहीं से मिल जाए कोई ना कोई उसका, ऐसा मुमकिन है कोई बैकअप अगर क्रिएट कर लिया गया हो तो उधर से हमें मिल सकता है मे भी, लेकिन जो डिलीट हो जाए वो डिलीट हो जाता है अगर बैकअप नहीं है तो। चलिए आप लोग शुरू करते हैं, आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हैं, ज़्यादा हमने काम मुश्किल नहीं किए। आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा करनी होगी। शुरू करें। अब हमें ज़रा लंबे लंबे टास्क भी करने हैं, एक दिन में काम थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो क्यूए सेशन के लिए मैंने लिंक आपको पेस्ट कर दिया हुआ है, जिसको कोई बात पूछनी है वो पूछ सकता है, और बाकी अपना टास्क शुरू कर दें। प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी, जैसे एंड होगा तो आप इसको दोबारा देख सकीजिए, दोबारा देख लीजिएगा। ये डाउनलोड भी आप कर सकती हैं, कर लेके जब आप डाउनलोड करेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट सही रेजोल्यूशन में आपके पास आ जाएगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उससे आपकी रेजोल्यूशन सही अच्छे तरीके से सही शो हो रही होगी। जितना आपको समझ में आ गया उतना करने की कोशिश करें। जहाँ से इशू हो तो मेरे साथ भी आप डिस्कस कर सकती हैं, और अदरवाइज लेक्चर एंड होते ही वीडियो को डाउनलोड करके आप दोबारा भी इसको देख सकती हैं। आतिफ जमील साहब को कोई इशू था शायद, उन्होंने कमेंट्स में तो नहीं बताया। तो जिस किसी को भी कोई मसला हो वो कमेंट्स में डाल दिया करे, ताकि हमें पता चले कि आपका मसला क्या है। मैं आपकी क्यूरीज का वेट कर रहा हूँ। अगर आपकी क्यूरीज होंगी तो मैं उनको रिजॉल्व करूँगा। आप लोग अपना काम करते रहें। जो टास्क आपको दे दिया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा। जो टास्क नहीं है ये ज़रूर कंप्लीट होने चाहिए। कल की असाइनमेंट में कोई इशू है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जी एडमिशन
जी, डेट ऑफ एडमिशन शो नहीं हो रही है आपके पास। देखें, कुछ इसकी बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि आप डेट फॉर्मेट सही तरीके से डेटाबेस में सबमिट नहीं करवा रही। डेटाबेस में जाने के लिए एक डेट का फॉर्मेट होता है, वो वहाँ पे सबमिट करना चाहिए। तो आप अपने फॉर्म के अंदर HTML5 का एट्रीब्यूट यूज़ करें और डेट वहाँ से लें और एज इट इज़ उसको आगे प्रिंट करवाएं। डेट का फॉर्मेट होता है, ये देखिएगा डेटाबेस में, ये डेट का फॉर्मेट है, ये डेट फॉर्मेट होना चाहिए। ये जो नजर आ जिसको हाईलाइट मैंने किया हुआ स्क्रीन पे, ये फिर डेट फॉर्मेट होगा तो स्क्रीन में सेव होगा। ये देखिएगा, ये इंसर्ट करता हूँ मैं एक नया रिकॉर्ड और यहाँ पे कुछ भी गलत सलत लिख दें, लेकिन डेट फॉर्मेट अगर गलत होगा तो वो सेव नहीं होगा, रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर डेट फॉर्मेट ठीक लिखेंगी तो फिर इशू नहीं आएगा। यहाँ पे ये डेट आई है ना, ये देखें, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये डेट फॉर्मेट अगर जाएगा तो ये जरूर ऐड होगा। अगर डेट का फॉर्मेट कुछ और आपने रखा हुआ है तो वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये टाइम यहाँ पे नहीं रखता, डेट एंड टाइम रखेंगे तो टाइम भी साथ में देना होगा। अगर आप सिर्फ अपने डेट रखा हुआ है तो फिर भी नहीं ये जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी जगह ये डालता हूँ, ये डेट इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसकी डेटा टाइप डेट एंड टाइम है। ये देखें यहाँ पे इसकी डेटा टाइम डेट एंड टाइम, यानी डेट भी आएगी साथ में टाइम भी आएगी, तो तब ये डेटाबेस में इंसर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखें एक एरर बता रहा है यहाँ पे, और वो एरर इसी लाइन में आ रहा है, कहीं और नहीं है। शायद वो इसका भी हो सकता है। हम यहाँ पे भी 1 डाल देते हैं और उसके बाद इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे डेट हम देखते हैं जाके वहाँ पे इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई, पूरा एक नज़र देख लेते हैं। अगर फॉर्मेट ठीक है तो डेट जरूर इंसर्ट हुई होगी, और अगर फॉर्मेट ठीक नहीं है, हाँ ये फॉर्मेट आपने कदर ठीक लिखा था तो इसलिए डेट इंसर्ट हो गई। तो फॉर्मेट बस आप देखिएगा, अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो डेट जाएगी, अदरवाइज फॉर्मेट ठीक नहीं है तो डेट नहीं जाएगी। नाउ का फंक्शन यूज करने से जाएगी, और जो भी आप गुलशन, आप लाइव आके मुझे बताएं कि एरर क्या शो हो रहा है। इस तरीके से मैं जुबान नहीं बता पाऊंगा। लाइव आइएगा फिर बताइएगा कि आपका एरर क्या है, कोड दिखाइएगा। जी नजर साहब, आप स्क्रीन पे हैं। गुलशन को जो एरर दिख रहा है वो जरा लाइव आके दिखाएं अपनी स्क्रीन शेयर करके, तो मैं एरर को सॉल्व कर पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना कल एक टेम्पलेट डाउनलोड किया था फीडबैक फॉर्म का, ये वाला टेम्पलेट। तो सर इसका जब मैंने ना ये फॉर्म में जाके ये एक्शन में फीडबैक डॉट PHP फाइल, इसका सर ये इसे दिया था लिंक। और सर ये फीडबैक फीडबैक में जब सर ये प्रिंट करके पोस्ट मैंने किया है ना, तो सर ये अरे शो कर रहा है। इसका सर अरे जो है ना वो ऐसे ब्लैंक है। ये इसकी फाइल दिखाइएगा दिखाइएगा जरा, दोबारा करें, मेरे सामने करके दिखाएं जरा। ये देखें सर, इसे जब नहीं ऐसे नहीं करें, बैक जाएं, बैक जाएं। जी सर ये डाटा है सर इसका। एक मिनट, आपके आपके यूआरएल में क्या लिखा था मुझे बताइएगा। यूआरएल क्या बन रहा है? लोकल होस्ट के बाद क्या है? ये बैच कनेक्ट फीडबैक स्लैश फॉर्म पेज। फीडबैक के ये अंदर फीड फॉर्म, ठीक है। जी डॉट पीएचपी, डॉट एचटीएमएल लिखी हुई है, ये डॉट पीएचपी होनी चाहिए। चलिए आप डेटा ऐड करें, डेटा एंटर करें, सबमिट के बटन पे हिट करें। डेटा एंटर्ड है। जी अब सर। ऊपर यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या बना? अब सर PHP आ गया है, फीडबैक डॉट PHP। अब जरा दिखाइएगा, वो फीडबैक डॉट पीएचपी आपके पास बनी हुई है? जी सर वो तो बनी हुई है, मैंने यहाँ पे ये वाली दिखाइएगा बनाई जरा, है। उसका नाम एचटीएमएल है पीएचपी है?
सर इसका PHP है, फीडबैक डॉट PHP। अच्छा, फॉर्म वाला पेज दिखाइएगा, फॉर्म का कोड दिखाइएगा। ये है सर कोड इसका। इसमें आप देखिएगा, आपने फॉर्म के एक्शन में क्या लिखा हुआ है? एक्शन में सर स्पेलिंग फीडबैक, जी फीडबैक डॉट PHP स्पेलिंग सही है सर। स्पेलिंग ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे स्क्रीन आपकी ब्लर सी नजर आ रही है, इसलिए ठीक तरीके से नजर नहीं आ रही। और मेथड में क्या लिखा हुआ है आगे? मेथड में मेथड में पोस्ट लिखा हुआ है सर। POST है। जी सर POST, लेकिन सर ये स्मॉल में लिखा हुआ है हाँ, इसमें। बस स्मॉल में ही चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे आपकी एक मिनट जरा रहिएगा, यहीं पे स्क्रीन जरा मुझे क्लियर नहीं हो रही है आपकी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सर असल में फाइल्स मैंने डाउनलोड की थी, इनका इसका डाउनलोड कोई करके। इशू नहीं है। अब आप यूँ करें, एक जी मिनट जरा खोलिएगा, पेज भी खोलिएगा। जी सर। जो फाइल आपने फीडबैक डॉट PHP जिसमें प्रिंट आर लिखा हुआ है, वो देखिएगा, उसका पाथ क्या है? ये वाली सर, हाँ, ये कहाँ पड़ी हुई है? ये सर फीडबैक में पड़ी हुई है। जरा इसको राइट क्लिक कीजिएगा इस फाइल पे, और ओपन इन डायरेक्टरी कीजिएगा। ये सर ये पड़ी आप है। देखिए, वहीं पे जहाँ पे आप कह रहे थे, या कहीं और है ये? यहीं पे है सर, वो बाकी फाइल के साथ पड़ी हुई है। बाकी फाइल्स के साथ पड़ी हुई है। जी सर। फीडबैक का फोल्डर नजर आ रहा है आपको, या वो बैक पे है? फीडबैक, जी सर ये फीडबैक डॉट PHP ये टेक हुआ खड़ा है सर। और इसकी ना सर एक फाइल हैंडलर है, हैंडलर में भी यही वाली सर पोस्ट हो, जैसे हम ये करते हैं ना सर, ये देखें ये वाली फाइल जो है, इसमें ये पोस्ट इन्होंने भी दी हुई है, पता नहीं ये क्या इको इसको कराया हुआ है सर इन्होंने। क्या हुआ? सर ये हैंडलर डॉट PHP की इनकी फाइल है जो इसके साथ डाउनलोड हुई थी सर, उसमें भी ये इको कराया हुआ है पोस्ट को सर, इसका तो कोई इशू नहीं होगा सर। असल में मुझे आपका कोड ना, शायद इंटरनेट ठीक नहीं है, इस वजह जी से जी। इंटरनेट स्पीड का जो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आपका कोड नजर नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन अच्छा मुझे सही तरीके से दिख नहीं रही, शेयर तो है लेकिन कोड नहीं मैं देख पा रहा, इसलिए मैं कुछ ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं एक रिकमेंड करता हूँ, आप जरा उमेर साहब से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। उमेर जी। आपके इशू को रिजॉल्व करेंगे। मुझे ना जरा इंटरनेट की वजह से ये चीजें आपकी सही तरह दिख नहीं रही। चलें ठीक है सर, फिर मैं ऐसा करता हूँ उमैर साहब से कांटेक्ट करता हूँ और किसी और टेम्पलेट को डाउनलोड करके करके उस पे ये इम्प्लीमेंट ये करते हैं। टेम्पलेट का इशू नहीं है, आप जरा एक्शन को दोबारा लिखिएगा, एक्शन को डिलीट कीजिएगा, एक्शन में जो फीडबैक डॉट PHP लिखा हुआ है, और या आप अपनी ये जो जिसमें फॉर्म पड़ा हुआ है उसको भी PHP में कन्वर्ट करें, डॉट PHP फाइल लिखें उसके साथ भी। और फिर उसके बाद एक्शन में जो आपने एक्शन लिखा हुआ है उसको दोबारा डिलीट करके दोबारा लिखिएगा। सम टाइम उसमें कुछ स्पेस आ जाती है, कुछ ऐसा आ जाता है, तब भी वो इशू करने लगता है। ठीक है सर, फिर मैं इसे और अगर कन्वर्ट दो तीन आपने, तो फिर फीडबैक डॉट PHP को भी डिलीट करके एक दफा देखिएगा। डुप्लीकेट हो रही होती हैं, जिस फाइल को आप एडिट कर रहे होते हैं वो वाली फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो आपने एडिट नहीं की होती, ऐसा भी कभी हो जाता है। चलें ठीक है सर, फिर मैं ऐसे ऐसा करके मुमकिन है देखता कि डिलीट डॉट PHP, आप देखें अगर आप यूं करें, फीडबैक डॉट PHP पे जाके हेलो वर्ल्ड लिखें जस्ट, अगर वो प्रिंट होता है नहीं होता ये जरा देखिएगा। फीडबैक डॉट PHP पे जाके H1 का टैग लिखें, वहाँ पे H1 का टैग लिख दें जस्ट, चलिए कह रहे हैं हेलो ही लिख दें, कुछ भी लिखें, वो तो प्रिंट होना चाहिए ना। आप इसको सीधा फीडबैक डॉट PHP को एग्जीक्यूट कीजिएगा ब्राउजर में जाके। पेज को रिफ्रेश करें फीडबैक वाले को, तो हूँ। जी सर, अब तो वो सर अरे भी आ गया और हेलो वर्ड भी आ गया सर। चलें बस ठीक हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलें, जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू।
गुलशन इंटरनेट की वजह से आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आ रही है, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे लिखा हुआ है डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड।
जी गुलशन, आप कनेक्ट हो चुकी हैं, बात कर सकती हैं। गुलशन, मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
कुछ जिस फाइल में एरर आ रहा है उस फाइल का कोड कॉपी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ऐड कर दीजिएगा, मैं उसको देखता हूँ उस कोड को। जिस फाइल में एरर आ रहा है, जहां पे वो वेरिएबल आपने डिफाइन किया, पूरा एरर मैसेज भी प्रिंट कीजिएगा। एरर मैसेज यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा कमेंट्स में, और साथ में वो कोड भी, दोनों चीजें इमीडिएटली कीजिएगा ताकि मैं इशू को रिजॉल्व करूं। आप काफी देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही। आपके कोड का वेट कर रहा हूँ। आपका कोड कॉपी करके मुझे सेंड करें कमेंट्स में, और साथ में एरर मैसेज। 1-2 मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है।
चले क्वेश्चन अच्छी बात है। अगर कोई नहीं शो हो रहा, डेट शो नहीं हो रही, डेट को आप रहने दें, बाकी आगे वाला टास्क शुरू कर दें। डेट को भी हम कल कर लेंगे, देख लेंगे डेट का इशू क्या है। तो कल उम्मीद आपका इंटरनेट बेहतर होगा, तो आगे वाला टास्क स्टार्ट कर दें, डेट वाले इशू को कल देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।